लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? आप हमें बहुत पसंद है। आप बहुत सुंदर है। आप तो हमारे कान्हा है। खुश रहिए। मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से। हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। बहुत दोगला बाटी थी। कहो पुत्री, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया। आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। मुझे उनसे नफरत है। और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई हूँ। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए। मैं तो खंजर रखती हूँ, बाद में पकड़ने वाला आएगा उसकी तरफ। तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होते तो यहाँ थोड़ी होते। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए या फिर क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। बिस्किट का मतलब क्या है? 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी। हाँ मैया बोलो। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ, देना है कि नहीं? ए मैया धमकी दे रही हो? क्या नाम है आपका? मेरा योगेश पारासर नाम है। योगेश जी। हाँ जी। तो आप शराब रोज पीते हैं? डेली। तो कितने की पी जाते हैं? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? ऊपर का कमाई बहुत है। कितना कमाते हो ऊपर से? नौकरी पुलिस की है सर। मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी तो होता है, मेरी तरफ से भी होता तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। है। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। यार भैया तुम नशा करते हो? क्या नशा करते हो? दारू पीता हूँ। दारू पीते हो? कितनी पी जाते हो? यही 10-12 पौए। 10-12 पौआ रोज? तो काहे इतनी शराब पीते हो? आपकी कथा सुन के। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? आपने बोला 30 साल के बाद। मन नहीं है शादी करने का? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो? कहो पुत्र, भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हमारा जीवन में इतना दुख था ना गुरुजी, हम आपके चरणों में नमन। मेरे जीवन का सबसे बड़ा हीरो आप हो। आपकी कथा से मेरा जीवन डिप्रेशन में चला गया था। कैसे कैसे लोग रहते हैं? आज कैसा जाओ सकते, हम जीना नहीं चाहते। कहो पुत्र। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था। कर लो क्वेश्चन। कि जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना चाहिए? और ये क्या था? अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे सही है बताओ? मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की? अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते।
थोड़ा सा मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ। हाँ। मैंने सोशल मीडिया में आपको सारा देखा। एक मुस्लिम था, आप सोशल मीडिया चलाती हैं? एक मैं सारा चला जाती हूँ। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या नाम है आपका? राधे राधे। आरके कश्यप। पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी। चुटकी तो बजती है। जय श्री राधे महाराज। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? महाराज जी सबसे छोटा सा केस है हमारा। क्या? ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका, तो नींद की गोलियां कैसे मिला दी आपने? गोलियां आती हैं नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ। सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। ये ट्रेन के डिब्बे में आप सबको नींद की गोलियां क्यों खिला दी भैया? नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया तो गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं, वो 70 लोगों को गोली दे दिया। पैसा कैश कितना था? पैसा कैश केस था 25-30 लाख रुपए। तो 25-30 लाख वापस किए कि नहीं? अब नहीं करेंगे गुरुजी। गुरुजी मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? गुरुजी पता ही नहीं है। आपके साथ ही रहती है कि अलग रहती है? नहीं गुरुजी, मायके में रहती है। तो आप जाओ ना, एक बार बात करो, डायरेक्ट मिलो। गुरुजी गया था, केस लगा दिया कट्टे का। देखो ऐसी कलयुग की पत्नियां हैं, भगवान बचाए ऐसी पत्नियों से। कहाँ मिलती हैं ऐसी पत्नियां? मैं उससे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ पत्नी जी। शीतल, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। हाँ बढ़िया है महाराज जी। एक बार आप भी बोल देना उससे। क्या नाम है उसका? शीतल। शीतल, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। कहो पुत्री। मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा बात करा दो हमारी। अपने स्वाद के लिए किसी जीव को मार डालना, क्या ये आपका दिल कहता सही है? ये सब तो भगवान करवा रहे हैं ना। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। बहुत बड़ी कृपा कर दी आपने आदमियों के ऊपर। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम यूपी हरदोई से आए हैं। हमारे घर में से गुरुजी टीवी नहीं है। मेरे आंसू निकल आए। मुझे लगा कि मेरा तो सपना पूरा हो गया, अब और क्या चाहिए हमें। खुश रहिए। कथा सुनते हैं? जी, आपका ही कथा हम सुनते हैं और आपको बहुत मानते हैं। बिल्कुल। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। मेरे को भाती का नजर नहीं चाहिए। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बोलो बालिकी। कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था और मेरी लड़की से भी। तो गुरुजी, मैं थोड़ी देर पहले लड़की को मैंने डांटा था, तो उसमें मैं भी गुनहगार हूँ क्या? तो वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी। नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि कहने को मतलब तो रिश्तेदार भी था वो। मैं रिजाइन कर दिया भाई, मेरे को बाबा नहीं बनना। क्यों पीते हो शराब? ऐसे ही। आपकी आयु घट रही है शराब पी के कि बढ़ रही है? घट तो सर गुरुजी वैसे ही रही है ना। नहीं तो वैसे भी घट रही है तो फिर तो शराब पी के मरोगे? नहीं, मरना तो सारों को ही है ना। हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। शराब पीना सही है? नहीं गलत तो है। काहे पीते हो ये बताओ। शराब पीने से शरीर खराब होता है कि नहीं? लीवर खराब होता है कि नहीं? हाँ होता है। तो गुरुजी लीवर तो एक लड़का था, मैं मेरे घर के सामने रहता था, तो वो कुछ नहीं करता था, उसका लीवर तो ऐसे ही खराब हो गया। पहले करो आराम यहाँ।
पहले करो यहाँ आराम, निकलो निकलो निकलो। इंटरव्यू गई एक दी बचे भाई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं है। रामू यहाँ पे डांस करने वाले हैं। यार जंगल कैमरा बड़ा मस्त है भाई, जंगल देख है मेरो।